अस्सलाम वालेकुम जमात नहम के तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप लोग। मजमून हमारा उर्दू है और आज हम अपनी इस क्लास में हम्द पढ़ेंगे। इस हम्द के शायर हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी। तो चलिए सबसे पहले तारुफ हासिल करते हैं मोहम्मद इस्माइल मीरठी का। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी 1944 में मीरठ में पैदा हुए। उम्र भर तालीम व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे, इसीलिए बच्चों और नौजवानों से इन्हें खास उनसियत थी। इस्माइल मीरठी नज्म गो शोरा में एक ऐसे सितारे की मानिंद है जिसकी चमक कभी मान नहीं पड़ सकती। इनके कलाम में सादगी और रवानी है। बच्चों और नौजवानों के लिए इन्होंने बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी हैं। इनके बारे में मज़ीद मालूमात आपकी किताब में भी मौजूद हैं और आप इंटरनेट से भी बआसानी इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। बच्चों, शायर के बारे में या जो मुसन्निफ होता है उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप उनके तर्ज तहरीर से वाकफियत हासिल कर लें, किस उसलूब में वो लिखते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं ना कि हम्द कहते किसको हैं। अल्लाह की तारीफ बयान करने को हम्द कहते हैं। हर शायर अपने तौर पर अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करता है। एक मरकजी ख्याल मैंने छोटा सा लिखा है आपके लिए। इस्माइल मीरठी नज़मों के बादशाह हैं। इस हम्द में कहते हैं कि अगर अल्लाह ना होता तो कुछ ना होता। उसने आसमान जैसी छत और चमकते हुए तारे बनाए जो उसी के हुक्म के ताबे हैं। वो ना अपनी हुदूद से आगे बढ़ते हैं और ना पीछे हटते हैं, और एक कशिश बाहमी उन्हें जोड़े रखती है। ये जहान इसकी कुदरत और अजमत का एक बेमिसाल शाहकार है। अल्लाह मुख्तार कुल है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस कायनात पर हुक्मरानी करने का इख्तियार भी सिर्फ उसी का है। ये मरकजी ख्याल मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि आप जब हम्द पढ़ें तो इसको जहन में रखें, हम्द को समझने में आसानी होगी। तो तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपने किताबें अपने सामने रखी हुई होंगी और अब आप मेरे साथ बुलंद खानी कीजिए। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी जात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कि है सारे आलम की इसमें खपत। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हुए, चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं। ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ये लालो गौहर हैं जो बिखरे हुए, ज़मीं से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिश बाहमी, न इसमें खलल हो न बेशी कमी। है इन सब का आईन ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। बच्चों, ये हम्द आपने सुनी और पढ़ी। मैंने अभी आपसे कहा ना कि हम्दिया अशार जब भी कोई शायर लिखता है वो अपने तौर पर कोशिश करता है कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर सके। इस्माइल मीरठी इस हम्द में पूरी कायनात के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कायनात कौन सी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इसके अलावा कितने ही सैयारे और सितारे आसमान में मौजूद हैं। हम आसमान को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि अनगिनत कहकशाएं कभी इंसानी आँख से दिखती हैं, कभी नहीं दिखती। कभी आसमान साफ होता है तो हम सितारों का एक जाल देखते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दूधिया कतारें हैं जो आसमान पर मौजूद हैं, चमक रही हैं, जगमगा रही हैं। इस्माइल मीरठी इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें साइंस ये बताती है ना कि हजम में बहुत सारे सैयारे और सितारे इतने बड़े हैं कि वो ज़मीन उनका मुकाबला नहीं कर सकती, मगर वो सब कायम हैं आसमान में, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, एक मदार में घूम रहे हैं, अपनी जगह से नहीं हटते हैं, वही कायम रहते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसी ताकत ही कर सकती है कि जो सुप्रीम हो, सबसे बड़ी हो, और वो ताकत अल्लाह की ताकत है। यही सब हमें बता रहे हैं इस हम्द में मोहम्मद इस्माइल मीरठी। बच्चों, हम्द पढ़ने के बाद हमारा काम क्या होता है? हम जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं। तो उन नए अल्फाज का हम क्या करते हैं? मायने ढूंढते हैं और उनसे फिर फ़ायदा उठाते हैं। ये यहाँ मैंने कुछ मायने और अल्फाज लिखे हैं, इनको आप देख लीजिए। तसव्वुर, ख्याल या ध्यान, खपत, इस्तेमाल, बहम आपस में, सकत ताकत, खलल रुकावट, महाल मुश्किल या दुश्वार, लालो गोहर हीरे जवाहरात, मजाल हिम्मत, कशिश वाहमी आपस में जुड़े रहने की क़ुव्वत, आईने ईजाद तख्लीक का उसूल या बनने का कायदा,
یہ الفاظ معنی آپ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیجئے گا، اس سے آپ کو مدد ملے گی جب ہم تشریحات کریں گے۔ اور پھر اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ بہت آسان سا کام ہے، یہ آپ کو کرنا ہے سوال نمبر 3، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھنے ہیں۔ رجسٹر میں آپ یہ کام کریں گے، یہ سوال نمبر 3 آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کتاب میں یہ موجود ہے، ہم کو پڑھ کے اس کو خالی جگہوں کو پر کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بس یہی آج کا کام ہے، پھر ہم پہ مزید بات چیت اور مزید کام ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، جزاک اللہ۔